हिमालय के इन ऊंचे पहाड़ों में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी जिंदगी बहुत सादगी से चलती है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बड़कोट क्षेत्र में स्थित एक बेहद रिमोट इलाके बड़ियार। यहाँ पहाड़ों के बीच 7 छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। लेकिन बड़ियार सिर्फ एक दूर दराज जगह नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक गहरा और अनकहा इतिहास समेटे हुए है। जब भारत आजाद नहीं हुआ था और देश अंग्रेजों के अधीन था, उस समय यहाँ अंग्रेजों का नहीं, बल्कि टिहरी रियासत के राजा का शासन था। टिहरी कभी सीधे तौर पर अंग्रेजों के अधीन नहीं रही। उस दौर में टिहरी राज्य में 52 गढ़ हुआ करते थे और उन्हीं में से एक था बड़ियारगढ़। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। यहाँ राजा की अपनी व्यवस्था, अपना प्रशासन और अपनी सुरक्षा प्रणाली थी। समय बदला, भारत आजाद हुआ। पहले उत्तर प्रदेश बना और फिर उत्तराखंड एक अलग राज्य। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतिहास में इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद यह इलाका विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया। आज भी यहाँ न पक्की सड़कें हैं, न पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और न ही स्थायी रोजगार। फिर भी यहाँ के लोग अपनी सादगी और आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जी रहे हैं। हमारी यात्रा देहरादून से शुरू हुई। देहरादून से बड़कोट पहुंचे, फिर लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे सरनौल, जो इस पूरे रास्ते का आखिरी गांव है जहां तक सड़क जाती है। इसके आगे कोई सड़क नहीं थी। यहां से हमें लगभग 12 से 13 किलोमीटर पहाड़ों और जंगलों के बीच पैदल ही आगे बढ़ना था। सड़क जहां खत्म होती है, वहीं से असल सफर शुरू होता है। रास्ते में जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर है, कंडारिया वीर देवता का। स्थानीय लोग इन्हें डांडा के देवता मानते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने यहीं दर्शन किए। इसके बाद घने जंगलों और पुराने पैदल रास्तों से होकर हम एक नदी तक पहुंचे। नदी पार करने के लिए आज भी यहाँ हाथ से खींची जाने वाली मैनुअल ट्रॉली है। इसी ट्रॉली से इस इलाके के बच्चे हर दिन स्कूल जाते हैं। लगभग 12 से 13 किलोमीटर पैदल सफर सिर्फ उन पढ़ाई के लिए। यहाँ का जीवन कितना कठिन है, आप खुद समझ सकते हैं। नदी पार करने के बाद कई किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम पहुंचे इन गांवों में से एक में। रात हो चुकी थी, लेकिन अनजान होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने हमें अपने घर में ठहराया, खाना खिलाया और अपनापन दिया। यहाँ बिजली सिर्फ कुछ घंटों के लिए आती है, लेकिन अंधेरे में भी इन लोगों की इंसानियत पूरी तरह रोशन रहती है। अगली सुबह हम पहुंचे नागराजा भगवान के प्राचीन मंदिर। पुजारी ने अपने हाथों से हमें चाय बनाकर पिलाई। मंदिर के पास 7 प्राकृतिक जलधाराएं हैं। स्थानीय मान्यता है कि इनका पानी सरु ताल से जुड़ा हुआ है, जो इन पहाड़ों के भीतर एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे इस क्षेत्र के सबसे आखिरी और सबसे रिमोट गांव में। लकड़ी के घर, खेती पर निर्भर जीवन और पूरे इलाके के 4 गांवों के लिए सिर्फ एक छोटी सी दुकान। वापसी में हमें घर का बना सादा खाना मिला, खास तौर पर यहाँ की राजमा, जिसका स्वाद शायद किसी होटल में कभी नहीं मिल सकता। बड़ियार आज भले ही विकास से दूर हो, लेकिन इसकी मिट्टी में इतिहास है, संघर्ष है और आत्मसम्मान है। यह सफर हमें यही सिखाता है कि असली समृद्धि सिर्फ शहरों में नहीं होती, बल्कि उन जगहों में होती है जहां लोग कम में भी सम्मान और सुकून के साथ जिंदगी जीते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।